बंटवारा फिल्म में हिंदुओं को गलत प्रकार से दिखाया गया है। आज बच्चे बच्चे को पता है कि 1947 में क्या हुआ था। अब फिल्म को बैन होने से कोई रोक नहीं सकता। बंटवारा कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, ये हमारा इतिहास है। इसे रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? अब मैं भी देखता हूँ, लोग इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझते। इतिहास को रोक नहीं सकते। सच को जितना दबाओगे उतनी ही जोर से सामने आएगा। मूवी में हिंदुओं को नीचा दिखाया गया है और मुसलमानों को बहुत अच्छा साबित किया गया है। कान खोलकर सुन ले सनी देओल, आमिर खान जैसे कटमुल्ले के चक्कर में ना आए, यही सनी देओल को रोड पे आने में देर नहीं लगेगी। आह्वान करते हैं कोई पिक्चर ना देखे, बॉयकॉट करे, बैन करने की मांग करते हैं। क्या आपने कभी किसी चलते हुए तूफान को दूसरे तूफान से टकराते हुए देखा है? अगर नहीं तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि पिछले 5 दिनों में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी आग लग चुकी है जिसे बुझाना अब किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ 5 दिन बंटवारा 1947 मूवी को थिएटर्स में आए हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मची है और दूसरी तरफ मुंबई से लेकर लखनऊ तक सिस्टम कांप रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार लड़ाई किसी छोटे मोटे स्टार की नहीं है। इस बार आमने सामने आ गए हैं हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सीएम योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड के सबसे निडर खलनायक संजय दत्त। एक तरफ वो सन्यासी है जिसके एक इशारे पर जमीन हिल जाती है और बुलडोजर चलते हैं, दूसरी तरफ वो बाबा है जिसने टाड़ा और जेल की काली अंधेरी रातें देखी हैं और जिसे अब कानून या मौत किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस बंद कमरे का वो राज बताऊं, उस एक डायलॉग के बारे में बताऊं जिसने योगी जी को आग बबूला कर दिया, और उस सीक्रेट रात की ऐसी कहानी सुनाऊं जो आपकी नींद उड़ा देगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ध्यान से सुनना। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितनी देर यूट्यूब पर टिकेगा। हो सकता है अगले 1 घंटे में इस पर नोटिस आ जाए या मेरा चैनल ही उड़ जाए, क्योंकि जिन ताकतों से मैं आज भिड़ने जा रहा हूं उनके आगे बड़े बड़े चैनल दुबक जाते हैं। लेकिन आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे रुकने नहीं देगा। इसीलिए अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सच की आवाज दबे नहीं कर लिया। तो अब अपने आसपास का शोर बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। कहानी शुरू होती है आज से ठीक 5 दिन पहले। 14 अगस्त को आमिर खान और राजकुमार संतोषी की सबसे एम्बिशियस फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज होती है। असगर वजाहत के नाटक पर बनी इस फिल्म में पार्टीशन का दर्द था। सनी देओल सिकंदर मिर्जा बनकर एक हिंदू औरत को बचा रहे थे। पब्लिक रो रही थी, तालियां बजा रही थी, फिल्म सुपरहिट की तरफ भाग रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खूबसूरत फिल्म के अंदर एक ऐसा टाइम बम लगाया गया है जो रिलीज के ठीक बाद फटने वाला था, और वो बम थे संजय दत्त। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि पिक्चर तो चल रही है तो कंट्रोवर्सी क्या है, असली खेल आम जनता से छुपाया गया। रिलीज के तुरंत बाद जब फिल्म का बज बढ़ रहा था, यूपी सरकार के कुछ खास लोगों के लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई थी सेंसर बोर्ड से जुड़ी। मेरी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने मुझे बताया है कि उस स्क्रीनिंग रूम में माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। योगी आदित्यनाथ जी खुद स्क्रीन पर नजर जमाए बैठे थे। देशभक्ति का माहौल था। लेकिन फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। स्क्रीन पर संजय दत्त की एंट्री होती है। संजू बाबा फिल्म में एक बेहद पावरफुल, करप्ट और कट्टर पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं। सीन में एक गर्मा गर्म बहस चल रही होती है और तब संजय दत्त एक ऐसा डायलॉग बोलते हैं जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। संजू बाबा ने सेट पर अपने फ्लो में कुछ ऐसा बोल दिया जिसका सीधा कनेक्शन आज की पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया। सीन में संजय दत्त आंख निकालकर स्क्रीन की तरफ देखते हुए गरजते हैं। यह कुर्सी और पावर का नशा बहुत जल्दी उतरता है। नेताजी, जब इंसान कटता है ना, तो जमीन पर तुम्हारा भगवा या हरा रंग नहीं गिरता, सिर्फ लाल खून गिरता है, और वो खून तुम्हारे झंडे से ज्यादा सच्चा है। सुनने में ये डायलॉग एक नॉर्मल सिनेमैटिक लाइन लगती है, लेकिन उस बंद कमरे में इस डायलॉग ने भूकंप ला दिया। संजू बाबा का बोलने का तरीका, उनका तेवर और भगवा शब्द का इस्तेमाल। योगी जी को यह बात सीधी छू गई। उन्हें लगा कि एक हिस्टोरिकल फिल्म की एड में संजय दत्त अपनी खलनायक इमेज का फायदा उठाकर उनकी सरकार और उनकी आइडियोलॉजी को निशाना बना रहे हैं। सन्नाटा। उस स्क्रीनिंग रूम में ऐसी शांति छा गई जैसे किसी की सांस रुक गई हो। खबर है कि योगी जी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने अपने एक बड़े अधिकारी की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, यह आदमी अपनी औकात भूल गया है। इसे बताओ कि जब पुरानी फाइलें खुलती हैं तो अच्छे अच्छे माफियाओं का पसीना छूट जाता है, और उसके बाद वो वहां से निकल गए। बूम, कुछ ही घंटों के अंदर लखनऊ से एक सीधा फोन कॉल मुंबई गया। आमिर खान या राजकुमार संतोषी को नहीं कॉल गया, सीधा संजय दत्त को। मैसेज एकदम क्लियर था फिल्म से, ये सीन अभी के अभी हटाओ, मीडिया के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगो, वरना यूपी में बंटवारा 1947 का एक भी शो नहीं चलने दूंगा।
और बात सिर्फ बैन की नहीं थी, इशारा इस तरफ भी था कि संजय दत्त के जो पुराने केसेस बंद हो चुके हैं उनकी रीइन्वेस्टिगेशन शुरू होने में सिर्फ एक साइन की देर लगती है। सोचिए, बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स की ऐसी हालत हो गई होगी, एक तरफ 500 करोड़ का बजट, दूसरी तरफ देश का सबसे स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1993 के बम ब्लास्ट केसेस झेल चुका ड्रग्स की दुनिया देख चुका और 5 साल जेल की चक्की पीस चुका आदमी इतनी आसानी से डर जाएगा? यहां से शुरू होता है संजय दत्त का मास्टर स्ट्रोक, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही संजू बाबा को यह धमकी मिली, उन्होंने किसी से माफी नहीं मांगी। उन्होंने उल्टा एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने एलिजिडली फोन पर जवाब दिया, मैंने अपनी आधी जिंदगी अंधेरी कोठरियों में निकाली है, मुझे जेल और पुलिस का डर दिखाना बंद करो। पिक्चर 5 दिन से पब्लिक देख रही है और इसी डायलॉग के साथ देखेगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई साहब। रोंगटे खड़े हो गए। ये सुनकर एक सीएम जिसके आगे बड़े बड़े क्रिमिनल थर-थर कांपते हैं, उसको संजय दत्त ने खुला चैलेंज दे दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रात के 2 बज रहे थे। मुंबई के एक पॉश इलाके में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। आमिर खान और सनी देओल वहां मौजूद थे। सबका दिमाग खराब था, अगर यूपी में पिक्चर रुकी तो आधी कमाई वहीं डूब जाएगी। तब संजू बाबा ने अपना ऑन प्रेशन साउथ और ओवरसीज प्लान टेबल पर रख दिया। उन्होंने कहा, अगर यूपी में बैन लगेगा तो हम साउथ इंडिया और दुबई में इस फिल्म को 10 गुना ज्यादा स्क्रीन्स पर लगाएंगे। मैं खुद हर थिएटर जाऊंगा, देखते हैं सच्चाई को कितने दिन दबा पाएंगे। दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ एक फिल्म की नहीं रह गई है, ये ईगो की, औकात की और वर्चस्व की ऐसी जंग बन चुकी है जहां दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। योगी जी अपना फैसला नहीं बदलते, ये पूरी दुनिया जानती है, और संजय दत्त झुकना नहीं जानते, ये बॉलीवुड का हर बच्चा जानता है। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि लखनऊ में पिछले 24 घंटे में पुलिस ऑफिशियल्स की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, फाइलें मंगवाई जा रही हैं। दूसरी तरफ संजय दत्त भी अपने लीगल टीम और पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ तैयार बैठे हैं। किसी भी वक्त अगले 24 से 48 घंटे के अंदर एक ऐसी खबर आने वाली है जो न्यूज चैनल्स पर आग लगा देगी। हो सकता है अचानक से यूपी के थिएटर्स से बंटवारा 1947 के पोस्टर फाड़ दिए जाए, या हो सकता है संजय दत्त को पुलिस का नोटिस आ जाए। आप ध्यान से सोचिए, अगर संजय दत्त दोबारा गिरफ्तार होते हैं तो क्या आम जनता सड़क पर उतरेगी? क्या सनी देओल, जो खुद एक नेता भी हैं और इस फिल्म के हीरो भी, वह संजय दत्त का साथ देंगे या सरकार का? ये एक ऐसी वेब सीरीज से भी खतरनाक स्टोरी बन चुकी है जिसका क्लाइमेक्स किसी को नहीं पता। मैं इस मामले की एक सेकंड की अपडेट पर नजर रखे हुए हूँ। लखनऊ के कॉरिडोर से लेकर मुंबई की सड़कों तक जो भी चल रहा है, मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका मेरे साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अब फैसला आपके हाथ में है। इस गर्मागर्म माहौल में जब एक तरफ एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर है और दूसरी तरफ एक बिंदास और निडर एक्टर, आप किसके साथ खड़े हैं? कमेंट सेक्शन में अभी आग लगा दो और लिखो टीम योगी या टीम संजू। देखते हैं पावर की जीत होती है या संजू बाबा के भौकाल की। अपना जवाब जरूर लिखना, क्योंकि आपका हर कमेंट इस आग को और हवा देगा। अगली अपडेट बहुत भयानक आने वाली है, तब तक के लिए सतर्क रहिए और स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जय हो।